अगर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैलाना है या कोई न्यूज़ फैलाना है तो उसको एक महिला के कान में फूंक दीजिए और साथ में ये भी फूंक दीजिए कि ये बात किसी को बताना नहीं है। अब वो जाकर पूरा मोहल्ला में ये बात फूंक देगी और सबको ये भी बता देगी कि ये बात किसी को बताना नहीं है। इस तरह से ये बात पूरे मोहल्ला को पता चल जाएगा और सबको ये भी पता रहेगा कि किसी को बताना नहीं है। तो अंग्रेजवा सब देख के मुँह चिढ़ा रहा था, तब वो मज़ा आया समझ में आया। अब ये अपना बंदूक निकाले और मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। बोले छोटा मुहरी गाता है, क्लास में सबसे ज़्यादा झगड़ा मुहरी के लिए खतरा हुआ है तू मुहरी गाता है, समझ में आया। मारे यहाँ पे कई को अंग्रेजों को सुला दिए, समझ में आया। अगर आपके राहों में मुश्किलें नहीं आ रही हैं मतलब वो राह आपकी सफलता की ओर नहीं जाता है। कमरा में प्रवेश किए तो देख के एकदम दंग रहेगा। बोले बहुत बढ़िया आप सजाए हैं इसको, समझ में आया। सभी जो पुस्तक है उसका नींव है, नींव मजबूत रहना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा पूरा बिल्डिंग है क्या अजीब आदमी है भाई समझ में आया। तो जवाब कैसे देना है ये आप लोग सीखिए। जय हिंद। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। उनका मेनिंजाइटिस से क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। सती प्रथा का अंत कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। किसके माध्यम से? विलियम बेंटिंक के माध्यम से। और आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूल शंकर, समझ में आया। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? आर्य समाज का। भारत भारतीयों का है, किसका नारा था? दयानंद सरस्वती, समझ में आया। दोनों क्वेश्चन पूछता है आप लोगों में। अच्छा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। अपने बचपन का उनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। अपने गुरु जो थे उनका गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, समझ में आया। उनके गुरु का नाम था, गुरु के नाम पर ही अपना क्या किए थे? मिशन का स्थापना किए थे। बहुत ही तेजस्वी, समझ में आया। कहाँ गए थे? शिकागो, अमेरिका के शिकागो में क्या करने गए थे? भाषण देने, धर्म सम्मेलन में भाषण देने गए थे। तो वहाँ पे अंग्रेज सब इनको चिढ़ाने के लिए कोई को किताब रखा था। ऐसे एक किताब था, समझ में आया। सबसे नीचे रखा था गीता, समझ में आया, चिढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदुओं का सबसे पवित्र क्या है? गीता। और उसके बाद से कोई इस तरह से किताब रखा था ऊपर, समझ में आया। इस तरह से कोई किताब रखा था और सबसे ऊपर रखा था बाइबल। बाइबल उन लोगों का प्रिय ग्रंथ है, समझ में आया। और जब वो कमरा में प्रवेश किए तो देख के एकदम दंग रहेगा। बोले बहुत बढ़िया आप सजाए हैं इसको, समझ में आया। सभी जो पुस्तक है उसका नींव है, नींव मजबूत रहना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा पूरा बिल्डिंग है क्या अजीब आदमी है भाई समझ में आया। तो जवाब कैसे देना है ये आप लोग सीखिए, समझ में आया। इनको जवाब देने का बहुत अच्छा तरीका पता था। एक अंग्रेज खाना खा रहा था, टेबल पर बैठ के अंग्रेज क्या खा रहा था? खाना खा रहा था। स्वामी विवेकानंद भी अपने खाना लेकर वहाँ पे चले गए। तो वो अंग्रेज चिढ़ा रहा है, उनको देखकर एकदम भिनक गया, क्योंकि ये सब काला गोरा बहुत ज़्यादा करता है। अभी आपको बताएंगे जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के बारे में, काला गोरा का इतना ज़्यादा ये सब भेदभाव करता था कि ट्रेन पर लिखा था ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, समझ में आया। मैंने कुत्तों और कालों का आना क्या है? मना है, समझ में आया। अभी इंग्लैंड इतना पीछे चला गया है कि वहाँ का एक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय हैं, वो खुद गए अपने कुत्ते को भी लेकर गए उन लोग के संसद में, समझ में आया। तो खाना खा रहा था अंग्रेज, तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी अपना खाना लेकर क्या हो गए? पहुँच गए। तो कह रहा है शेर और सुअर एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो ठीक है मैं चल जाता हूँ यहाँ से मतलब शेर चला गया, तुम सुअर बैठ के खाओ समझ में आया। तो बात क्या कहना है ये आप लोग क्या कीजिए, सीखिए। बहुत ज़्यादा तेजस्वी आदमी है, समझ में आया। बाकी आपको लाइब्रेरी वाला तो बताइए कि ऐसा ऐसा कोई इनके ऊपर कहानी है, समझ में आया। स्वामी विवेकानंद इन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन बढ़िया काम करके, ना कि कोनो खराब काम करके गर्व से कहो हिंदू है, मारेंगे चार झापड़ समझ में आया। बढ़िया काम जो हिंदुत्व में लिखा गया है, जो शास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार करो, कार्य करो और गर्व से कहो कि हम क्या हैं? हिंदू हैं। इनका कहना था कि अगर आपके राहों में मुश्किलें नहीं आ रही हैं मतलब वो राह आपके सफलता की ओर नहीं जाता है, समझ में आया। अगर आप लोग की राहों में मुश्किल नहीं आ रहा है मतलब समझिए कि आप लोग सफलता की ओर नहीं जा रहे हैं। सफलता की ओर जाने वाला हर राह में कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी, समझ में आया। तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। किसके स्थापना किए थे? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1900 की 1885 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन किए थे? एवो ह्यूम्स, एलन एक्टोवियन ह्यूम्स। ये शिमला बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, शिमला का संत। और क्या था? ये असैन्य अधिकारी थे। इसका पहला जो अधिवेशन था कहाँ होना था? पूना में। लेकिन पूना में क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी था, आदमी सड़ सड़ के मर जाता था, समझ में आया। मतलब आदमी अगर है 80 किलो का, तो अगर प्लेग से मर रहा है तो एकदम 30 किलो आके मरेगा, बाकी सब मांस सड़ के गिर जाएगा, खाली उसका हड्डी बचेगा और मर जाएगा, अरे जाकर उसको उधर दफना दिया जाएगा। और उतना ही तेजी से वो फैलता था, समझ में। चूहा के द्वारा ये प्लेग क्या होता है? फैलता है। तो
प्लेग बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, फैला हुआ था। तो इसलिए पूना का जो क्या हुआ अधिवेशन रद्द कर दिया गया। तो फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पे हुआ, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या हुआ, पहला अधिवेशन हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम क्या था, वोमेश चंद्र बनर्जी। 72 लोग इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए। और शुरुआती 20 साल ये क्या हुआ था, एकदम भीख मंगू का भी कहा जाता था कि ये भिक्षा पात्र का क्या था, भिक्षा का काल था। मैंने कांग्रेस केवल बस भीख मांग रही थी, समझ में आया। लेकिन 1905 में जब गरम दल का नेता इसमें घुसना शुरू हुए तो बोले बरसाती मेढक की तरह साल भर में टर्टर छिलाने से आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बरसाती मेढक देखिएगा जब बारिश होगा तो टर्टर छिलाकर उसके पास भाग जाएगा, बारिश खत्म मेढको भाग जाता है। तो वहीं गरम दल वालों का कहना था। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये लोग अपना होम रूल आंदोलन भी क्या हुए थे 1916 में चलाए थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब दबा दिया तो इन लोगों ने क्या किया, इसी में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया और 1909 में उनको पृथक क्षेत्र भी मिल गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से चुनाव कौन लड़ेंगे, मुस्लिम लड़ेंगे। वहाँ का विधि व्यवस्था सब कौन देखेंगे, मुस्लिम देखेंगे। वहाँ पे पंचायती कौन लड़ेंगे, पूरा मुस्लिम ही रहेंगे उधर, समझ में। तो वो आगे चलकर क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया और इधर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। कोई दिक्कत है। और 1916 में क्या हुआ, 1907 में गरम दल और नरम दल क्या हो गए, टूट गए। कांग्रेस से गरम दल और नरम दल क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन 1916 में जब होम रूल आंदोलन को दबा दिया गया तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने क्या किया, सबका एकीकरण करा दिया। यानी कांग्रेस में कौन कौन आके मिल गए, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब लोग क्या हो गए, एक हो गए। और उसमें महात्मा गांधी टुकुर टुकुर देख रहे थे, गरम दल है, नरम दल है, एक हो रहा है, समझ में आया। तो उसमें महात्मा गांधी एक आम आदमी की तरह क्या हो रहे थे, देख रहे थे। ये तो हम लोग का देश में था, समझ में आया। आपको बताया था अनुशीलन समिति प्रेमनाथ ढींगरा उनका क्या किए थे, 1902 में कलकत्ता में जज के ऊपर बम मार दिया गया था, समझ में आया। अरविंद घोष और खुदीराम बोस, समझ में आया अरे खुदीराम बोस और ये कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, पकड़ा गए अरविंद घोष अब बढ़िया सुरा गए समझ में आया। बाद में 12 साल की उम्र में उनको क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये तो हम लोग का अपने देश में पिटाई चल रहा है, विदेश में भी हम लोग पीट रहे थे अंग्रेजों को, समझ में आया। विदेश में भी हम लोग अंग्रेजों को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। 1913 में थे लाला हरदयाल, समझ में आया, लाला हरदयाल। इन्होंने गदर पार्टी का स्थापना कर दिया। किसका स्थापना किया, गदर पार्टी का स्थापना किया था। गदर पार्टी का स्थापना किया कहाँ पे, अमेरिका में, समझ में आया, अमेरिका में। तो अमेरिका में इन्होंने क्या कर दिया, गदर पार्टी का स्थापना किया। बोला अंग्रेज जहाँ मिले वजह हो और कहो हमारे इंडिया से भागो, समझ में आया। उसी प्रकार जर्मनी में थे मैडम भीखाजी कामा, समझ में आया, मैडम भीखाजी कामा। 1907 में मैडम भीखाजी कामा, समझ में आया। 1907 में ये कहाँ पे थी, जर्मनी में। यहाँ पे बहुत सारे देश क्या हुए थे, जर्मनी में भाग लिए थे। बहुत सारे लोग कहाँ भाग लिए थे, जर्मनी में। बहुत सारे अलग अलग देश के वहाँ पे क्या हुआ था, झंडा लगा हुआ था। यानी जो स्वतंत्र देश है उसका क्या लगा था, झंडा लगा था। मैडम भीखाजी कामा पहुंची, एकदम पहले ही पहुंच जा रही है, और जाकर इंडिया का झंडा वहाँ पे फहरा दी। जो भारत का झंडा था, भारत का झंडा फहरा दी। अब सभी लोग देख रहे क्या, भारत का झंडा, भारत स्वतंत्र हो गया क्या, इंग्लैंड से पूछ रहे हैं आप लोग स्वतंत्र कर दिए भारत को, भारत का झंडा लगा हुआ है। मैडम भीखाजी हाँ एकदम स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्र हैं पूरा अफवाह फैलाने में तो ये सब आगे है महिला सब के कान में अगर कोई बात कहना है, अगर कोई किसी प्रकार का कोई अफवाह फैलाना है या कोई न्यूज़ फैलाना है तो उसको एक महिला के कान में फूंक दीजिए और साथ में ये भी फूंक दीजिए कि ये बात किसी को बताना नहीं है। अब वो जाकर पूरा मोहल्ला में ये बात फूंक देगी और सबको ये भी बता देगी कि ये बात किसी को बताना नहीं है। इस तरह से ये बात पूरे मोहल्ला को पता चल जाएगा और सबको ये भी पता रहेगा कि किसी को बताना नहीं है तो यहाँ मैडम भीखाजी कामा जर्मनी में पूरा झंडा फहरा दी और झंडा फहरा कर बोली कि भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। सभी देश एकदम इंग्लैंड को रहा है ना, हम लोग स्वतंत्र नहीं किए। तो बोला आप झंडा तो आप नहीं उतार सकते हैं ना, पूरा झंडा के बीच में से एक झंडा कैसे उतार सकते हैं। अब अंग्रेजों का बड़ा मुँह लज्जित हुआ कि हम लोग अभी स्वतंत्र नहीं किए, स्वतंत्रता की मांग करने लगी। तो इनको स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है, किनको, मैडम भीखाजी कामा को। सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता का मांग उठा। 1907 में दिखाई दे रहा है भारत स्वतंत्र है समझ में आया। अब ये थे जर्मनी में। जर्मनी से ये क्या भेज रही थी, बहुत सारा कट्टा, पिस्तौल, ये सब क्या करिए, पिस्तौल सबसे ज़्यादा मतलब ये भेज रही थी। गन उन सब यहाँ से क्या कर रही थी, मैडम भीखाजी कामा भेज रही थी। कैसे, गुड़िया में भर के। गुड़िया समझते हैं ना, वो CR जी से एक लड़की सब ले रहती अरे टेडी बियर बोला जाता है उसको समझ में आया। वो पक्का उसको वो नहीं खरीदी होगी, कोई और खरीद कर ही दिया होगा समझ में आया। लेकर उसी में टेडी बियर में भर के मैडम भीखाजी कामा कहाँ भेज देती थी, भारत। और भारत में अब देखिए, भारत में बंदूकें कौन मिलता था, कैसे आप लड़िएगा। भारत में जो कट्टा बनता है 4 गोली फायर कीजिएगा तो नलिए फट जाएगा उसका कट्टा का, समझ में आया। तो यहाँ से अंग्रेजों का बंदूक क्या करती थी, ले लेकर जर्मनी से और कहाँ भेजती थी, भारत में। और भारत में पकड़ा गया तो वहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मन थे, लंदन में थे श्याम जी कृष्ण वर्मन,
इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। किसका? इंडिया हाउस का। इंडिया हाउस का स्थापना किया था। समझ में आया? सबका सब इनके ऊपर गया कि यहीं भेज रहे होंगे जबकि भेज कौन रही थी? मैडम भिखाजी कामा। इनको पकड़कर कहाँ ले जाया गया? लंदन के कोर्ट में पेश किया गया, यहीं भेज रहे होंगे, पकड़िए इनको। समझे? श्यामजी कृष्ण वर्मन को। इंडिया हाउस का स्थापना कौन के थे? श्यामजी कृष्ण वर्मन। और इनके ऊपर केस चलाया जाने लगा। मैडम भिखाजी कामा अदालत में पहुंची, बोला हम भेज रहे थे, क्या करना है समझ में? पूरा का पूरा अपने ऊपर क्या कर लिए? अपना कबूल कर ली जो भी अपना गलती था। समझ में आया? बोला श्यामजी कृष्ण वर्मन को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हम भेज रहे थे। कितना ढीठ महिला थी। समझ में आया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किए थे? अमेरिका में। कहाँ किए थे? अमेरिका, यूएसए। समझ में? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था और पूरा गदर मचा के रख दिया था। समझ में आया? अंग्रेजों को जहाँ ना तहाँ से घेर घेर कर क्या हो रहा था? मारा जा रहा था। वहीं पे इधर से निकले थे आपका कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से। इधर अगर आप लोग इस तरफ से अगर भारत देखते हैं, समझ में आया? भारत यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या? कलकत्ता। कलकत्ता में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बजबज बंदरगाह। क्या नाम है? बजबज बंदरगाह। उसके बाद से नीचे तो पूरा पानी है, पानी है। ये सब क्या है? पानी है। यहाँ जाइएगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका। और इधर आपको अमेरिका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? अमेरिका मिल जाएगा। समझ में आया? तो अमेरिका के कनाडा पे ये लोग निकले थे। कहाँ पे? अमेरिका के कनाडा के लिए ये लोग क्या निकले थे? कौन थे? गुरुदत्त सिंह। यहाँ कलकत्ता से बजबज बंदरगाह से कौन निकले थे? गुरुदत्त सिंह। कौन निकले थे? गुरुदत्त सिंह यहाँ से जहाज लेकर निकले और बोले हम लोग भी चलते हैं। यहाँ पे अमेरिका में हुई गया, उसका ऊपरवा है कनाडा। कहाँ चलते हैं? कनाडा। और कनाडा में एक और गदर पार्टी का स्थापना करेंगे और वहाँ से अंग्रेजों को क्या करेंगे? धोएंगे। समझ में आया? ये बात पता चल गया इधर भारत में किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने किसको फोन किया? इंग्लैंड को। यहाँ बीच में आपको इंग्लैंड मिल जाएगा। समझ में आया? इंग्लैंड को। और इंग्लैंड को फोन करके तो इंग्लैंड किसके ऊपर दबाव बना दिया? कनाडा के ऊपर। किसके ऊपर? कनाडा के ऊपर। बोला कि इनका जो जहाज जा रहा है, जहाज का नाम था कामागाटा मारू। क्या नाम था? कामागाटा मारू। जापानी जहाज था। जापानी जहाज लेकर गुरुदत्त सिंह और अपने चेला चपाटी के साथ निकले। कहाँ जाने के लिए? कनाडा जाने के लिए। कि कनाडा जाएंगे और यहाँ पे एक और किसका स्थापना करेंगे? गदर पार्टी का स्थापना करेंगे और उनको बढ़िया से धोएंगे अंग्रेजों को। लेकिन जब इंग्लैंड के द्वारा दबाव बनाया गया तो कनाडा ने इस जहाज को यहाँ पे क्या किया? उतरने ही नहीं दिया, लंगर नहीं डालने दिया। लंगर समझते हैं ना? जैसे जहाज को पानी में एक जगह स्थिर करके रखना है तो यहाँ पे बोला कि हमारे पास जगह नहीं खाली है, आप लोग वापस जाइए। समझ में आया? तो यहाँ से पूरा घुसिया गए थे। कौन? गुरुदत्त सिंह बोले चुट्टा लंगर नहीं डालने दिया। समझ में आया? तो यहाँ से इन लोगों को क्या भेज दिया? वापस भेज दिया। और जब वापस भेजा तो यहाँ कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे दोबारा ये लोग क्या हुए? आए तो अंग्रेजों सब देख के मुंह चिढ़ा रहा था। तब वो मजा आया समझ में आया? अब ये अपना बंदूक निकाले और मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। बोले चोट्टा मुहरी गाता है। क्लास में सबसे ज्यादा झगड़ा मुहरी के लिए खतरा हुआ है तू मुहरी गाता है। समझ में आया? मारे यहाँ पे कई को अंग्रेजों को सुला दिए। समझ में आया? तो इसको कहते हैं कामागाटा मारू की घटना। किसके वजह से हुआ था? हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह का मदद करने के लिए लोग निकले थे। समझ में आया? इसको कहते हैं क्या? कामागाटा मारू। तो ये हम लोग का विदेशों में कुछ क्या चला था? क्रांतिकारी आंदोलन। देश में तो आप लोग को बता दिए होम रूल आंदोलन चल रहा था। समझ में आया? इस प्रकार ये विदेशों में लाला हरदयाल सिंह ने किसका स्थापना किया था? गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कब किया था? 1913 में। समझ में आया? कामागाटा मारू की घटना किससे है? ये गदर पार्टी से ही है। कोई दिक्कत है? तो ये आप लोग की किताब में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बुलाते हैं किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कैसे आएंगे? 3 दिन से आ रहे हैं। चलिए आज बुलाइए देते हैं फाइनली।